ओवैसी साहब, लेकिन जिन मुद्दों को आप लेकर चल रहे हैं, राहुल गांधी भी उसी मुद्दे को उठा रहे हैं। चीन के मुद्दे की आप भी बात करते हैं और चीन का मुद्दा तो राहुल गांधी भी उठा रहे हैं, फिर आप दोनों एक साथ क्यों नहीं आ पा रहे? देखिए, जब आप बात कर रहे हैं एक बहुत बड़े परिवार के एक फर्जन की, तो नूह में घर तोड़े गए, उन्होंने कुछ नहीं कहा। कुछ कहा उन्होंने? नूह नहीं कहा। उन्होंने जब जुनैद और नसीर को ज़िंदा जला दिया गया राजस्थान में, कुछ नहीं कहा। जब जुनैद और नसीर के एक्स-ग्रेशिया की पेमेंट की बात आई, उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब एक एक्स MP को जो कन्विक्टेड प्रिजनर थे उनकी हत्या कर दी गई, उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पर वो नहीं बोलते हैं, क्योंकि बदबख्ती हमारी ये है कि हम पूरी पॉलिटिकल लड़ाई जो हो रही है वो हो रही है कि सबसे बड़ा हिंदू सम्राट कौन बनेगा, उसकी लड़ाई हो रही है। इसीलिए आपका सवाल था कि इंडिविजुअल को मजबूत करना चाहिए। हम कह रहे हैं नहीं, इंडिविजुअल को नहीं, देश के गरीबों की मजबूती को सामने रखिए। जो देश का कमज़ोर और गरीब है वो नेताओं के आंख में मजबूत होना चाहिए, तब इंसाफ होगा। ओवैसी साहब, एक तरफ अगर आप कह रहे हैं हिंदू सम्राट बनने की लड़ाई हो रही है, तो मुस्लिम सम्राट बनने की लड़ाई आप भी तो लड़ रहे हैं। नहीं, अगर मैं कभी अपनी ज़बान से कहीं पर कहा तो बताइए कि मुसलमानों का नेता बनना चाह रहा हूँ। आपके पास तो पूरी टीम है, मेरी ना कभी ये कोशिश थी, ना है, ना कभी रहेगी। मैं यही कह रहा हूँ कि जो कमज़ोर है वो नेताओं के नज़रों में कमज़ोर नहीं है। नेता की नज़र में सिवाय उसके कोई नज़र ही नहीं आता इन लोगों को। अगर उनकी नज़रों में गरीब मजबूत होता तो ये सब समस्या नहीं होती। और अगर मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ तो कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि मेरे पास एम्पिरिकल डेटा है। कभी प्रोग्राम करवा लीजिए, मैं बता दूंगा कि कितनी गरीबी, कितना डिस्क्रिमिनेशन, सिस्टमिक डिस्क्रिमिनेशन होता है। अब तो स्कूल में बच्चों को मारा जा रहा है मुसलमान होने के नाते। अब तो वर्दी पहनकर लोग मेरे पास वक्त नहीं है ओवैसी साहब, लेकिन मैं फैक्चुअली आपको करेक्ट कर देता हूं। उस बच्चे को इस वजह से नहीं मारा गया था कि वो मुसलमान था, तो ये उस बच्चे को एक टीचर की क्रूरता की वजह से जरूर पिटवाया गया था, मुसलमान होने की वजह से नहीं पिटवाया गया था। मेरे पास वक्त बहुत कम है। बहुत बहुत शुक्रिया सत्ता में हमारे साथ जुड़ने के लिए, सत्ता की वर्कशॉप में हमारे साथ आने के लिए।